तो वो भी बेचारा नहीं बोलता था। यस या नो? हम एकदम मचड़ते थे कुर्सी, ट्रेनिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे को बैठाइयो लेते थे, बगल में बातचीत भी कर रहे हैं। यस या नो? और हमको लगता था अच्छा ही ट्रेनिंग देख देख के तो बोलना है। क्या करना है? देख देख के बोलना ही तो कखनियों हम बोल देंगे। यस या नो? और दोस्तों एक दिन बोला क्या, सुनिए सर आज आप ही को ट्रेनिंग देना है। क्या देना है? आप ही को ट्रेनिंग देना है। और सच में ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में माइक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और हम प्राइवेट ट्रेनिंग देने के लिए वहां पे स्टेज पे गए और प्राइवेट ट्रेनिंग जब देने लगे तो पेशेंस तो समझ में आया, धैर्य। यस या नो? पेशेंस तो समझ में आया, ऑनेस्टी ईमानदारी समझ में आया। जब दो चार बार एक आध स्लाइड आगे बढ़े तो उसके बाद पता ही नहीं चला कि अब इसके आगे हमको बोलना क्या है। इसके आगे आधा ट्रेनिंग दे के उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया, हम आके घूम के बैठे हैं, एक सीनियर जाके पूरा ट्रेनिंग दिया था। यस या नो? आधा में घूम गया हूं मैं, लेकिन आज बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता हूँ? आज 3 दिन दे दीजिए कि 5 दिन दे दीजिए, आपको मेरा बात खत्म नहीं होगा। यस या नो? तो इसलिए कभी भी आप मत घबराइए, आप माइक में आप ही सबसे खतरनाक बोल सकते हैं। यस या नो? और आप बोलेंगे कहां से? बोलेंगे कहां से? हाँ, मुंह से। यस या नो? और मुंह से बोलेंगे तो हम कहां से बोल रहे हैं? मुंह से। तो ये सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। ट्रेनिंग मीटिंग में बैठेंगे तभी तो बोलेंगे। नहीं बैठेंगे तो बोलेंगे क्या? नहीं बैठेंगे तो बोलेंगे क्या? आपको बोलने के लिए कहां पे पढ़ना पड़ा था? यस या नो? सुन सुन के बोलना सीखे कि नहीं सीखे? सुन सुन के। कुछ लोग मूर्ख आदमी भी रहता है, वो बोलना नहीं सीखा है क्या? बोलना सीखा है कि नहीं सीखा? सीखा ना? तो मूर्ख आदमी को बोलना सीखने नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। मेरा एक ही सिद्धांत है, आप ठीक ही बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं कि उर्दू बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, बस आप जो बोलते हैं वो बात अगले को समझ में आना चाहिए, बस इसी में आप सक्सेस हो जाएंगे। इसी में आप क्या हो जाएंगे? सक्सेस हो जाएंगे। क्या सक्सेस होना चाहते हैं? तो ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा। यस या नो? दोस्तों मैंने इस बिजनेस में एक ही चीज समझाऊं आपको, मैं बता दूं, अगर आप 4 चीज को फॉलो कर लेते हैं, कितने चीज को? 4 चीजों को, 4 चीज आपके पास बढ़िया होना चाहिए। कितना चीज? कितना चीज? 4 चीज अगर आपके पास बढ़िया हो गया तो आप स्टॉप लाइए, मैं लिख के दे सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। पहला क्या? पहला आपकी कंपनी। यस या नो? और आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि आज आप वैसे कंपनी में हैं, वैसे कंपनी में जिसका नाम सेल्स ऑफ है, और आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी है जो लगातार 24 सालों से चल रही है। यस या नो? जो लगातार कितने सालों से चल रही है? 24 साल से। 24 सालों से। यस या नो? तो कंपनी दमदार है। कंपनी दमदार है, जिसमें मैंने काम करके आज बेहतर जिंदगी को जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ? आज यहाँ पे बैठे हुए फ्रंट लाइन के जितने भी टाइगर्स हैं, आज जी रहा है कि नहीं जी रहा? तो आपके पास दमदार है। इसमें किसी को डाउट क्या? किसी को डाउट? जो नहीं बोल रहे, किसी को डाउट क्या? नहीं ना? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। आपका दूसरा चीज क्या? आपका सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। क्या बढ़िया होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि आप सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, और सेफ शॉप में इंडिया में अगर सिस्टम की बात किया जाए तो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं रॉयल डायमंड टीम में, वो अभी पूरे सेफ शॉप में सबसे नंबर 1 चल रहे हैं। सबसे नंबर 1 चल रही है कि नहीं चल रही है? आज सबसे टारगेट रॉयल डायमंड टीम से होता है कि नहीं होता है? जब से सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला रॉयल डायमंड टीम है कि नहीं है? तो दोस्तों दोनों चीज आपका बढ़िया है, दोनों चीज बढ़िया है। आपका तीसरा दोस्तों क्या होना चाहिए? तीसरा आपका होना चाहिए अपलाइन। क्या होना चाहिए? अपलाइन। क्या होना चाहिए? अपलाइन। क्या होना चाहिए? अपलाइन। अपलाइन। यस या नो? दोस्तों हमको इसमें भी बताते हुए बेहद खुशी होती है कि आप जिस अपलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए जितने सारे अपलाइन हैं, आपको मैं सबको जल्दी से दौड़ के स्टेज पर रही, जितने भी अपलाइन है दौड़ के पास।
दोस्तों मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है। आप सबके पास गोल्ड 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 है। जब जल्दी साजी पिंटू जी आ जाइए। हाँ कम तो दोस्तों आपके पास दो चीज बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, और तीसरा आपका क्या बढ़िया होना चाहिए? क्या बढ़िया होना चाहिए? क्या बढ़िया होना चाहिए? तो दोस्तों मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है। आप सबके पास रॉयल डायमंड टीम की अगर बात किया जाए तो मैं पहला बताया कि पूरे इंडिया में सबसे खतरनाक हमारा टीम है, सबसे बेहतर हमारा टीम की अगर बात किया जाए तो रॉयल डायमंड टीम है, सिस्टम है, पूरे इंडिया में सेल्स ऑफ नंबर 1 है। और दोस्तों तीसरा अगर बात किया जाए तो उससे भी खतरनाक बात किया जाए तो मुझे बताते हुए खुशी होती है, सेल्स ऑफ में हमारा सिस्टम नंबर 1 है। और उस सिस्टम में रॉयल डायमंड टीम में आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रंट पे जितने भी अप्लाई को, ये सबसे रॉयल डायमंड टीम में नंबर 1 है दोस्तों। ये आपके अप्लाई इतने दमदार हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर उंगली पकड़ ली अपनी, क्या पकड़ ली? क्या पकड़ ली? उंगली। और उंगली उस तरीके से पकड़ना कि छोड़ना नहीं है। यस या नो? उंगली किसको पकड़ना पड़ेगा? उंगली किसको पकड़ना पड़ेगा? हम लोगों को। और ये आपके पास ही रहता है, आप उंगली पकड़ते जरूर हैं लेकिन 4 साल तक छोड़ना मत। अगर 4 साल तक नहीं छोड़ेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से 4 साल तक छोड़ना मत। ये रॉयल डायमंड टीम के सबसे खतरनाक लीडर है। यस या नो? सबसे खतरनाक अपलाइन है। तो क्या इन सब की बातों को मान सकते हैं? इन सब की बातों को मान सकते हैं? आज इन सब पे अगर बात किया जाए तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है इन सब के बातों पे कि आज इनको जो भी कुछ बोला जाए एक बार भी ना नहीं बोलते हैं। यस या नो? अगर फोन कर दिया जाए तो कोई भी इसमें से ना नहीं बोलते हैं, हर हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे टाइगर्स है और इसमें हमें बहुत ज्यादा गर्व है। रॉयल डायमंड टीम को गर्व है और सेल्स ऑफ के गर्व है। यस या नो? आपको भी गर्व होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दोस्तों आपका 3 चीज दमदार है, 3 चीज दमदार है, तीनों पे गर्व है। तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार ताली इन तीनों चीजों के लिए। थैंक यू। आप सभी सम्मानित चीज को ग्रहण करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आपके पास 3 चीज दमदार है। क्या दमदार है? पहला सेल्स ऑफ दमदार है, सिस्टम दमदार है, अपलाइन दमदार है। एक चौथा चीज भी आपके पास होनी चाहिए। पूछिए क्या? पूछिए क्या? अभी भी कुछ लोग नहीं पूछे। पूछिए क्या? हाँ, चौथा क्या दमदार होना चाहिए जानते हैं? कुछ लोग बोलते हैं क्या? बोले ना क्या? बोल दें? पक्का? बोल दूं? इसी पे डिपेंड है। यस या नो? चौथा दमदार होना चाहिए, वो आप खुद हैं। अगर आप दमदार हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनाने से नहीं। यस या नो? आप दमदार बन सकते हैं, दमदार बन सकते हैं। अब सब कुछ तो दमदार मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इसमें से आप सोच लो, अगर आप दमदार नहीं होंगे तो दिक्कत है ना? दिक्कत है ना? आपकी सेल्स ऑफ दमदार, रॉयल डायमंड टीम दमदार, अपलाइन दमदार, तो अगला आपको दमदार होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए ना? हाँ, आपको दमदार होना चाहिए। यस या नो? क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, अगर कुछ सी भी चीज की थोड़ी सी कमी होगी तो आपको लेट लगेगा डायमंड बनने में। क्या लगेगा? लेट लगेगा। क्या आप लेट से डायमंड बनना चाहते हैं? आप 10 साल में डायमंड बनना चाहते हैं? आप 20 साल में सक्सेस होना चाहते हैं? तो नहीं होना चाहते तो आपको भी दमदार होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? होना पड़ेगा ना? दोस्तों एक चीज और बता देता हूं। एक अगर जहर की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? हम आदमी को जहर खाते देखते हैं ना, किसी न किसी को सुनते हैं, देखते तो नहीं, देखेंगे तो उसको रोक देंगे क्या? हाँ, सुनते हैं कि फलना आदमी क्या खा लिया, क्या खा लिया, तो उसका इलाज होता है कि नहीं होता?
होता है ना? होता है ना? तो दोस्तों दुनिया में जो है जहर का इलाज खाने पे तो है, लेकिन एक जहर और है, मैं बता दूं? बता दूं क्या? एक जहर आदमी के मुंह से भी निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खराब बोली। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर वो जहर मिल जाए जिसको, तो वो अगर मर गया तो मर ही जाता है। यस या नो? अरे मरने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप मर के वहां चल गए। मरने का मतलब होता है कुछ बोली ऐसी भी होती है जो आदमी को जिंदा रहते हुए क्या कर देता? अपाहिज कर देता। यस या नो? और हमारे समाज में ऐसे लोग जिसको हम किस नाम से जानते हैं पता है? चुचुन्नर के नाम से। यस या नो? जिसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? उसका कोई काम रहता नहीं है, बस किसी न किसी को टोलते रहना, किसी न किसी को टोलते। हाँ, वो हर आदमी का आप देखोगे चुचुन्नर कैसा होता है बता दो? नहीं, वो एक